बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम इर्तज़ा लगारी एंड यू आर वाचिंग ग्लोबल विलेज फार्मिंग। दोस्तों, वीडियो बहुत अहम है, मिस मत कीजिएगा। ख़ास तौर पर जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए बहुत कारआमद वीडियो है। एक दिन की कट्टी को भैंस बनाने की मुकम्मल फिजिबिलिटी रिपोर्ट आपको दी जाएगी। यानी कट्टी जब पैदा होती है, फिर बड़ी होकर प्रेग्नेंट होती है और फिर बच्चा देने तक का कुल खर्चा, जो एक बेहतरीन तरीक़ाकार है जिस तरीके से आपको ब्रीडिंग करनी चाहिए, जो कि एक साइंटिफिक अप्रूव्ड मेथड है, वो हम आपको बताएंगे। बाकी लोकल देसी पुराने तरीक़ों से तो लोग कर ही रहे हैं, लेकिन उसमें खेचल बहुत है। वैसे एक बात मैं आपको बताता चलूँ, आजकल यूट्यूब और फेसबुक पर बहुत से लोग धड़ाधड़ कट्टियाँ और झोटियाँ बेच रहे हैं और ख़रीदी भी जा रही हैं, और हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी धड़ाधड़ ख़रीद भी रहे हैं, ख़ास तौर पर अपर पंजाब साइड में। और उन लोगों को टके का फ़ायदा भी नहीं हो रहा। रीज़न दो हैं। एक तो आपको ख़रीदारी में चूना लगा दिया जाता है, आप बाय वेट भी ख़रीद रहे हैं, जिसमें उनको चोकर लगाकर और चारा खिलाकर आपको एक गाड़ी में कम से कम 1 लाख रुपए का नुकसान होता है। दूसरे, अच्छे बॉडी कंडीशन स्कोर की कट्टियाँ यानी मोटी ताज़ी कट्टियाँ ढूंढ कर आपको दे दी जाती हैं और आप कहते हैं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हैं, और ना लोगों को ठीक से पालना आता है और ना ही ठीक टाइम पर वो इंसेमिनेट होती हैं, ब्रीडिंग के काबिल भी नहीं होती। नतीजा ये निकलता है कि 2 से 3 साल की मेहनत के बाद भैंस बनती है, वो भी 6 से 8 किलो वाली। मुहतात रहें, नौसरबाज आप जैसे लोगों की तलाश में हैं, और इसके लिए वो हम जैसे यूट्यूबर्स का सहारा लेते हैं और हमें एक एक वीडियो का 15-15 हज़ार पे करते हैं। गाहक हम फंसाते हैं, रिप्यूट हमारी चलती है और काम उनका चलता है, मगर नुकसान ख़रीदार का यानी आपका होता है। चलिए जी, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अच्छी और मोटी ताज़ी भैंस की जब कट्टी पैदा होती है तो उसका पैदाइशी वज़न तकरीबन 40 किलोग्राम होता है। कापी पेंसिल पास रख लें, अगर आपको कोई चीज़ नोट करनी हो तो कर लीजिएगा। और उसकी माँ का वज़न तकरीबन 650 किलो होता है। पहले 3 माह में यानी पहले 90 दिन में बच्चे को तकरीबन 400 से 450 किलोग्राम दूध माँ का लाजमी पिलाना होता है। ये एवरेज तकरीबन 4 से 5 किलो के दरमियान बनती है। इतना दूध बच्चे को आपने लाजमी पिलाना है। अब आप सोचेंगे इतना दूध, तो जी इतना ही दूध। अगर 100 रुपये फ़ी किलो दूध का रेट हो तो बच्चा 40 से 45 हज़ार रुपये का दूध पी जाता है पहले 3 माह में। दोस्तों, ये खर्चे करने पड़ेंगे, तब जाकर आपके पास 25-25 लाख वाली भैंसें पैदा होंगी। अब आते हैं काफ स्टार्टर की तरफ, यानी वनडे की तरफ। इसका रेट होता है 60 रुपये फ़ी किलो तकरीबन। आप खुद भी बना सकते हैं, बाज़ार से भी अच्छे काफ स्टार्टर मिलते हैं। पैदाइश के 7 दिन के बाद बच्चे को काफ स्टार्टर यानी वंडा देना शुरू कर देते हैं। उसके सामने थोड़ी मिकदार में रखते हैं, 150 ग्राम 200 ग्राम, वो अपनी मर्ज़ी से खाता है। पहले 3 महीने के अगर काफ स्टार्टर या वनडे की एवरेज निकाली जाए तो 3 महीने के बाद तकरीबन 800 ग्राम काफ स्टार्टर एक कट्टी पहले 3 माह में डेली की बुनियाद पर खा जाती है। अब अगर इसकी कीमत निकालें तो 4300 रुपये का वंडा 3 माह में कट्टी खा जाती है। सबस चाला तो बिल्कुल भी नहीं देना। अब पहले 3 माह में दूध और काफ स्टार्टर का कुल खर्चा तकरीबन 45,000 से 50,000 तक हो सकता है। अब यहीं से आपने परेशान होना शुरू कर देना है। अब पहले 3 माह बहुत अहम है, और जानवर इन 3 महीने के बाद तकरीबन 100 किलो वज़न का भी हो जाता है। ज़िंदा वज़न 100 किलो। जी दोस्तों, 100 किलो वज़न। अब इस जानवर को भी अगर आप अभी बेच देते हैं तो फिर भी आपको प्रॉफिट आ जाएगा। ऐसी कट्टियाँ जिनके ऊपर आपने ये मेहनत की हो, वो 15 से 17 माह की उम्र में प्रेग्नेंट हो जाती हैं। जी, 15 से 17 महीने में, जबकि लोगों की कट्टियाँ 2.5 साल तक प्रेग्नेंट नहीं होती। जबकि लोगों के फार्म पर हमने ये भी देखा है कि 30 महीने की, 2.5 साल, 3.5 महीने की कट्टियाँ जो हैं वो भी अभी बनने को तैयार बैठी हैं। अच्छा जी, अब 3 महीने बाद क्या करना है? अहम सवाल। 3 महीने के बाद जो भी जानवर का जिस्मानी वज़न होता है, जो कि 100 किलो होगा,
उस जिस्मानी वज़न का 2.25%, 2.25% ड्राई मैटर लाजमी पूरा करना है। यानी 100 किलोग्राम जिंदा वज़न का बच्चा है तो उसको आपने 2.25 किलो रोज़ाना का ड्राई मैटर देना है। अब ड्राई मैटर आपने 60% आपने साइलेज से और 40% आपने वनडे से पूरा करना है। साइलेज और वंडा, सबस चारा बिल्कुल नहीं। यानी 3 से 4 माह के बच्चे का डेली का खर्चा, यानी तीसरे महीने और चौथे महीने 80 रुपये रोज़ाना, तकरीबन 2400 रुपये महीना बनेगा। आप कम से कर लें लेकिन बेहतरीन तरीके से करें। अब 5वें से 6ठे महीने की उम्र में बच्चे का वज़न तकरीबन 150 किलो हो जाएगा और महीने का खर्चा तकरीबन 3600 रुपये, यानी 120 रुपये डेली हो जाएगा। चौथे महीने में खर्चा 80 रुपये डेली था, 5वें से 6ठे महीने में खर्चा 120 रुपये डेली हो जाएगा। 9वें से 11वें महीने में बच्चे का वज़न 150 से बढ़कर तकरीबन 230 किलोग्राम हो चुका होगा इंशाल्लाह। और महीने का जो खर्चा है वो दोस्तों बढ़ जाएगा और 9, 10, 11 इन 3 महीनों में जो खर्चा है वो आपका तकरीबन 5500 रुपये पर मंथ के हिसाब से होगा। यानी तीसरे से चौथे महीने में 2400 रुपये महीना, 5वें से 6ठे में 3600 रुपये महीना, 9वें से 11 महीने में 5500 रुपये महीना। अब आते हैं 16वें महीने में, जो कि बहुत अहम महीना है। अब ब्रीडिंग की उम्र को हमारी कट्टी पहुंच चुकी है और इसका मतलूबा वज़न 350 किलोग्राम तक हो जाएगा। हमने उम्र भी पूरी करनी है, वज़न भी पूरा करना है। 16 महीने में अगर हमारी कट्टी 350 किलोग्राम वज़न की हो जाती है तो इंशाल्लाह वो ब्रीडिंग के काबिल हो जाएगी। लेकिन इसमें एक टेक्निकल पॉइंट है, वो मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। 16वें महीने में हमारी कट्टी का जो माहाना खर्चा होगा वो तकरीबन 8400 रुपये महीने तक पहुँच जाएगा। अब 16 माह की उम्र में इंशाल्लाह कट्टी जो है वो प्रेग्नेंट हो जाएगी और अगले 10 माह यानी बच्चा देने तक मज़ीद 90 से 95 हज़ार रुपये खर्चा होगा, यानी 300 रुपये डेली का खर्चा। कमज़ोर दिल हजरात ये वीडियो यहीं पर छोड़ दें, क्योंकि जितने मैं पैसे बताता जा रहा हूँ ये भैंसें तैयार होंगी नस्ल वाली और इंशाल्लाह 20, 22, 24 लीटर दूध वाली भैंसें होंगी। तो जो भाई कमज़ोर दिल हजरात हैं, ब्रीडिंग नहीं करना चाहते, वो तो वीडियो यहीं पे छोड़ के चले जाएं। बाकी भाई जो हैं वो आगे मेरे साथ चलें। कुल खर्चा एक दिन की कट्टी से माँ बनने तक और फिर बच्चा देने तक 2,30,000 रुपये होगा। अब इसमें वैक्सीन शामिल कर लें, डिवर्मिंग शामिल कर लें, डॉक्टर वगैरह के मज़ीद ख़र्चे शामिल कर लें तो तकरीबन 10,000 रुपये मज़ीद इसमें ख़र्चा ऐड हो जाएगा। यानी कि कट्टी पहले दिन पैदा हुई, अब वो माँ बन चुकी है, उसका बच्चा पैदा हो चुका है और उस पर टोटल ख़र्चा आपका 2,40,000 रुपये हो चुका है। लेकिन ये वाली भैंस अगर नॉर्मल नस्ल की भी है तो 14 किलोग्राम तक इंशाल्लाह दूध पहले सूबे में लाजमन देगी। क्यों? इसके ऊपर मेहनत हो चुकी है, इसके आज़ा परफेक्ट हैं, इसके अंदर दूध देने की सलाहियत पैदा हो चुकी है, इसमें किसी किस्म की कमज़ोरी नहीं है और इंशाल्लाह तीसरे सूबे में ये 20 लीटर या 20 लीटर प्लस वाली भैंस लाजमन बनेगी। लेकिन एक प्रॉब्लम है, गर्मी में भैंस हीट में नहीं आती। अगर आपकी कट्टी जब 16 माह की उम्र को पहुंचती है और 350 किलोग्राम वज़न गेन कर लेती है और उस वक्त मई जून का महीना चल रहा है, यानी कि लो ब्रीडिंग सीज़न, क्योंकि गर्मियों को हम कहते हैं लो ब्रीडिंग सीज़न, तो इस उम्र में आपकी कट्टी हीट में नहीं आएगी और आपको हाई ब्रीडिंग सीज़न यानी सर्दी यानी नवंबर तक का वेट करना पड़ेगा। तो फिर आपको 3 से 4 महीने यानी नवंबर तक इसके हीट में आने तक मज़ीद 25 से 30 हज़ार खर्चा करना पड़ सकता है। इसलिए बिज़नेस शुरू करने से पहले टाइम की कैलकुलेशन ज़रूर कर लें कि जब आपके 16 महीने पूरे हों तो आपका जो मौसम चल रहा हो वो सर्दी का मौसम हो, हाई ब्रीडिंग सीज़न हो, यानी कि आपने बग़ैर टाइम की कैलकुलेशन किए हुए कट्टियाँ नहीं ख़रीदनी। अब आप सोच रहे होंगे कि 2,30,000
30,000 में तो पहले सुए वाली झोटी बाजार से, मंडी से बआसानी मिल जाती है। जी दोस्तों, मिल जाती है, मगर इसको इतनी मेहनत से तैयार नहीं किया गया होता। हो सकता है जो 2,30,000 में आप पहले सुए वाली झोटी बाजार से खरीद के लाए हों, उसकी उम्र 4 साल हो। अब 4 साल के अंदर मर मर के तवानाई इकट्ठी करके वो हीट में आई होगी, और फिर बड़ी कमज़ोर सी प्रेगनेंसी होगी, और जो बच्चा पैदा होगा वो भी कमज़ोर सा होगा, तो वो नस्ल आगे क्या चलनी है। आप जो मेहनत करेंगे वो नस्ल पर मेहनत होगी, और आपको पहले सुए में इंशाल्लाह 14 लीटर दूध वाली भैंस मिलेगी। आप नीली रावी के इलाके में जाएं, वहाँ से कटियाँ ख़रीदें, 5 कल्याण कटियाँ ख़रीदें, वहाँ की मंडियों से बेशक ख़रीद लें, छोटी उम्र की ख़रीदें, 2 महीने, 2.5 महीने, 1.5 महीने की उम्र की, 10 दिन की एज की, वहाँ के फार्मर से ख़रीदें, वो आपको बेनिफिट होगा। आप जो मेहनत करेंगे वो असल में नस्ल पर मेहनत कर रहे होंगे। और बाज़ार वाली जो आपने भैंस या झोटी ख़रीदनी है पहले सुए वाली, वो दोस्तों दूध भी तो 8 लीटर 7 लीटर दे रही होगी। अब उससे आप उस भैंस के खर्चे पूरे करेंगे, फार्म के खर्चे पूरे करेंगे, या इनकम हासिल करेंगे? फ़र्क साफ ज़ाहिर है। अन्य वाह पैसा बर्बाद ना करें, रिसर्च कर लें, समझ लें, और सिर्फ यूट्यूब, फेसबुक पर हम जैसे पेशावर लोगों की वीडियो से इंस्पायर ना हुआ करें। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। अनकरीब बछड़ियों पर भी इसी तरह की फिजिबिलिटी रिपोर्ट की वीडियो लेकर आऊँगा इंशाल्लाह। और एक अहम बात जो हम यूट्यूब चैनल वाले हमेशा कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब ना करना ज़्यादती होगी, बल्कि जुल्मुन अजीम होगा, और मेरे ख्याल में आप ये जुल्म बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो उम्मीद है आप हमें सपोर्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन भी प्रेस करेंगे। ये जो वीडियो में आपने झोटियाँ देखी, कटियाँ देखी, ये दोस्तों मुख्तलिफ मंडियों की वीडियो है, क्योंकि हमारा चैनल अल्हम्दुलिल्लाह वो वाहिद चैनल है जो पंजाब की सारी मंडियों को कवर करता है। इसके अंदर आपको लुडन मंडी की झोटियाँ भी दिखाई गई हैं, सालम मंडी की झोटियाँ भी दिखाई गई हैं, सालम भलवाल मंडी जो कि एक बड़ा ब्रीडिंग सेंटर है, और इसके अलावा आपको साहिवाल मंडी की वीडियो भी दिखाई गई है, मुल्तान मंडी की वीडियो भी आप इसी के अंदर देख रहे हैं। यानी लुडन, इसके अलावा जनाब साहिवाल, इसके अलावा सालम, और फिर मुल्तान, ये 4 इलाकों की जो ब्रीड हैं वो हमने इस वीडियो के अंदर आपको दिखाई हैं, और आपको समझने में काफ़ी आसानी हुई होगी कि किस इलाके में किस किस्म के जानवर मौजूद हैं। तो दोस्तों मैंने आपको डिटेल से इन सारी जो है कैलकुलेशन वो आपके सामने रख दी है, आपको जो मसले मसाइल हैं वो भी बता दिए हैं। यूट्यूब वीडियो से इंस्पायर बिल्कुल ना हो, ख़ास तौर पर जो प्रोफेशनल व्यापारियों की वीडियो लगती हैं उनसे इंस्पायर होने की दोस्तों बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जो आपको तोल कर बेच रहे हैं, आपका नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि उनका वज़न जो है वो बढ़ा दिया जाता है, उनको पानी लगाकर, चोकर लगाकर, चारा खिलाकर, और आप लोगों को एक जानवर या एक गाड़ी का माल लाख से 1.5 लाख रुपए तक महंगा पड़ जाता है। इससे बेहतर है कि आप नीली रावी के इलाके विज़िट कर लें, उस इलाके की मंडियाँ विज़िट कर लें, और छोटी कटियाँ लेकर आएँ और उनके ऊपर मेहनत करें, ब्रीड अपनी तैयार करें, बजाय इसके कि आप 50 लेकर आए हैं, उसका क्या फ़ायदा। आप 20 पाल लें, अच्छे तरीके से पाल लें। और बाकी मैंने तरीक़ाकार प्रोसेस आपको सारा बता दिया है। आप परेशान हो रहे होंगे कि जी 16 महीने में भी झोटी कट्टी जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। जी दोस्तों, हो जाती है, 15 महीने में भी हो जाती है। शर्त यह है कि 15 से 16 माह की उम्र में उसका जो ब्रीडिंग वेट है वो आप गेन करें किसी तरीके से, और ब्रीडिंग वेट होता है 350 किलोग्राम, और 350 किलोग्राम ब्रीडिंग वेट गेन करने के लिए आपने उसको माँ का दूध पिलाना है। एक दिन के अंदर औसतन 4 से 4.5 किलो तक दूध माँ का लाजमन पिलाना चाहिए, अगर पैदाइश के वक्त कट्टी का वज़न 40 किलोग्राम है। और जिस माँ का वज़न 650 किलो है
और उस माँ के ऊपर अच्छी मेहनत की गई है तो वो 40 किलोग्राम बर्थ वेट बच्चा का लाजमन इंशाल्लाह ताला जो है वो होता है। तो पहले 3 महीने में आपने 400 से 450 किलोग्राम तक दूध माँ का बच्चे को लाजमी देना है। ठीक है, ये 40-45 हज़ार रुपये आपको ज़रा बड़े चुभ रहे होंगे क्योंकि हमारे देहाती इलाकों में दूध के ऊपर कुर्बानी नहीं दी जाती, लेकिन मैं ख़ास तौर पर उन दोस्तों से मुखातिब हूँ जो ये काम सीरियसली करना चाहते हैं और फार्म बनाना चाहते हैं और इनकम हासिल करना चाहते हैं। 1-2 साल ठीक है, खर्चे पूरे होंगे, मुनाफा नहीं आएगा, लेकिन जब आपकी ये कटियाँ डिलीवरी दे चुकी होंगी और आपके पास पहले सूबे में 14-15 लीटर दूध आ रहा होगा तो फिर आप हमें भी दुआएं देंगे और आपको काम करने का भी मज़ा आएगा। सब्ज़ चारे से इज्तनाब फरमाएं। काफ स्टार्टर जो ख़ास तौर पर छोटे बच्चों के लिए होता है, कटियों के लिए, बछड़ियों के लिए, वो आप लाजमन अपने फार्म पर इंडक्ट करें। इतना महंगा नहीं है, पहले 3 महीने ये देना होता है और इसका ख़र्चा भी नहीं है। पहले 3 महीने में आप जो आपके जानवर को आप दूध की बिलफर्स कमी भी होती है तो काफ स्टार्टर उस कमी को पूरा करता है। 4 से 5 हज़ार रुपये का कटियाँ जो हैं वो काफ स्टार्टर खा जाएंगी, इससे ज़्यादा का ख़र्चा नहीं है। और उसके बाद फिर तीसरे से चौथे महीने का ख़र्चा मैंने आपको बता दिया है, 2400 रुपये महीना है, 80 रुपये डेली है। इतने की तो आप सिगरेट पी जाते होंगे, अगर आप गोल्ड लीफ पीते हैं तो 180 की तो वो डब्बी है। तो 5वें से 6ठे महीने का ख़र्चा 150 रुपये किलो है, ये भी गोल्ड लीफ की डब्बी से कम है। 9वें से 11वें महीने का ख़र्चा जो है वो डेली का 230 रुपये है। तो अक्सर लोग ऐसे भी हैं जो 2 डब्बियाँ पी जाते हैं। तो फिर दोस्तों 16 महीने की उम्र तक जाते हुए आपका जो जानवर का डेली का ख़र्चा है वो गोल्ड लीफ की 2 डब्बियों से कम है। और अगर आप इतना ख़र्चा करके चले 5 जानवरों से ही स्टार्ट करते हैं और उनके ऊपर बेहतरीन किस्म की मतलब है उनकी ग्रोथ हासिल कर लेते हैं तो आपको एक अच्छा फार्म जो है वो मुस्तकबिल में आपका मुंतज़र होगा। 16 महीने में जानवर को प्रेग्नेंट करवाएं और उसके बाद जनाब उसके ऊपर 10 महीने मज़ीद मेहनत करें। लेकिन अगर आपके पास साइलेज नहीं है तो फिर आप डेयरी फार्मिंग ना करें। साइलेज लगाने का बेहतरीन मौसम अगले महीने स्टार्ट हो जाएगा, आप उस महीने में साइलेज लगाएं। मेरी एक वीडियो साइलेज के ऊपर पड़ी हुई है। इन आकुलेंट यूज़ करें, साइलेज इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगा। और जब तक साइलेज आपके पास अपना नहीं है आपके ख़र्चे बढ़ जाएंगे। अगर आपने साइलेज बाज़ार से ख़रीदना है तो ये झोटी, ये कट्टी जिसके ऊपर आपने 16 महीने मेहनत करनी है और 2,40,000 हमने ख़र्चा बनाया है, ये ख़र्चा 3 लाख क्रॉस कर जाएगा। क्योंकि आपका अपना बनाया हुआ साइलेज आपको इस वक्त 8 साढ़े 8 रुपये कास्ट कर जाएगा। बाज़ार से लो क्वालिटी का ख़रीदा हुआ साइलेज आपको 16 रुपये 15 रुपये जाकर अब फार्म पर पड़ेगा। और अच्छी क्वालिटी का मिल जाए तो आपकी किस्मत है। दोस्तों ब्रीड पर मेहनत करें। ये हमारी लोकल नीली रावी की ब्रीड है, नीली की ब्रीड है, इनके ऊपर काम करें। लुड्डन की नस्ल पे काम करें, चीचा वतनी, ओकाड़ा, इस साइड की जो नस्लें हैं इनके ऊपर काम करें और ये नस्लें इंशाल्लाह आपको कमा कर देंगी। लेकिन शर्त यह है कि आपने शुरू में ख़र्चा करना है। तो उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी। सिर्फ यूट्यूब वीडियोस देखकर और उनसे इंस्पायर होकर अन्नेवाह काम ना शुरू करें, उसमें आपका नुकसान हो सकता है और नुकसान दोस्तों के हो रहे हैं। लोग बाद में बात नहीं करते, जब उनका नुकसान हो जाता है तो वो पी जाते हैं कि अब बात को कहाँ हम शो करें, लोगों को बताएंगे, किसी चैनल वाले को बताएंगे, वीडियो यूट्यूब पर चढ़ेगी तो बेइज्जती होगी, बदनामी होगी, लोग क्या कहेंगे जी, देखें बड़ा सियाना बनता था अब नुकसान करवा के बैठ गया है। तो इन बातों के डर से भी लोग फिर दूसरों को सही तरीके से गाइड नहीं करते। जो बंदा नुकसान करवा बैठता है उसके पास तो एक्सपीरियंस होता है, बड़ा शदीद किस्म का एक्सपीरियंस, वो तो अपना एक्सपीरियंस नुकसान वाला भी शेयर करे कि मेरे साथ यहाँ पर इस तरीके से यहाँ हाथ हुआ, मुझसे ये गलतियाँ हुई, ताकि दूसरे लोगों के लिए वो एक उस्ताद बन जाए। या फ़लाँ व्यापारी से मैंने माल ख़रीदा, उसने मेरे साथ इस तरह चीटिंग की। तो इन चीज़ों को शौक करना चाहिए। अब ये चीज़ चेक करें, माशाल्लाह मंडी में मौजूद है, अच्छी चीज़ है, लाम वेल ज़बरदस्त है। आप इन इलाकों में जाएं जहाँ की ये ब्रीड है और उस इलाकों में, उन इलाकों से जाकर आप छोटी कटियाँ
उन फार्मरों से बात करें, उस इलाके के लोकल व्यापारियों से बात करें, वो आपको प्रोवाइड करके देंगे। थोड़ा सा आपको वक्त तो करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको मार्केट में निकलना पड़ेगा। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। मैं आखिर में सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। इंशाल्लाह अनकरीब आपको बछड़ियों की भी इसी तरह की प्योर ब्रीड और क्रॉस ब्रीड की बछड़ियों की वीडियो भी देखने को मिलेगी। अगली वीडियो तक इर्तिज़ा लगारी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।